to my channel Education Squared. So today I'm here for the videos for class 8 cube and cube root. I have also made tests which you can see in the description box. Moreover, I have made worksheet which you will get in the description box. Don't forget to like, share and comments. So basically हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट. देखो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है वही बात करेंगे. देखो क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई. जैसे कि 3 का क्यूब क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3. मतलब किसी भी नंबर को हमें से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. 5 क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5. तो देखो अब ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करते 3 9 9 3 27 5 5 25 25 5 125. तो जैसे कि ये नंबर है 27 एंड 125. इन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब. और दूसरा हम इन्हें और भी बोल सकते हैं क्यूब नंबर्स. क्या बोल सकते हैं हम लोग इन्हें क्यूब नंबर. इन्हें दो तरह से कोई पूछता है ना कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स. तो हम इनके भी क्यूब जो होंगे उनके आंसर दे देंगे. अब सेकंड पॉइंट जो मेन हम बात करने जा रहे हैं हम ये करने जाएंगे अगर क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड और इवन नंबर इज इवन. कहने का मतलब ये है जो भी ऑड नंबर होगा उसका क्यूब भी ऑड होगा, जो भी इवन नंबर है उसका क्यूब भी इवन होगा. हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 1 होता है. ठीक है. 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8. देखो 1 तो ऑड है 1 भी 1 ऑड है तो 1 का क्यूब भी ऑड है. 2 ऑड है सॉरी 2 इवन है 2 का क्यूब भी इवन है. सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 11 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 1 3 3 1. 11 ऑड है इसका क्यूब भी ऑड है. और फिर लेते हैं 12 का जो कि आया था 1 7 2 8. देखो 12 इवन है तो इसका क्यूब भी इवन है. एग्जाम्पल 1 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें पूछा गया इज 2 4 3 या परफेक्ट क्यूब. जब भी हमें पता करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन वही सेम करेंगे. बस इसमें हमें ग्रुपिंग करनी होती है 3 3 की मतलब कि ट्रिपलेट बनाने होते हैं. चेक करते हैं जैसे कि हमने बनाया 2 4 3. ऑब्वियसली 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा. यहाँ 81 3 से जाएगा. 27 3 से जाएगा. 9 3 से जाएगा और फिर 3 से. तो इसके क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या हो जाएगी देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5. ठीक है. अब देखो ग्रुपिंग ध्यान रखना है इसमें हम ट्रिपलेट जैसे कि हम 3 मतलब कि 3 ग्रुप बनाएंगे और डिजिट सेम होनी चाहिए नहीं कि 2 3 कुछ भी बना दो. 3 है तो तीनों का 3. अब हमारे पास क्या बचा है देखो अब एक 3 है इसके 2 ये तीसरा नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो हम लिखेंगे नो 2 4 3 is not a perfect cube. अब हम एग्जाम्पल 2 डिस्कस करने जा रहे हैं. इसका है is 392 a perfect cube if not find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. इसमें हम सिंपल है प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे ट्रिपलेट्स बनाएंगे. अगर ट्रिपलेट में कोई कम है तो जैसे कि 3 कम आ रहा है मतलब 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो उसको एक बार 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 9 2 से करा हमने 196. 2 से हमने करा 98. फिर हमने 2 से करा दिख रहा है हमें यहाँ पे किससे जाएगा 49 से. फिर ये 2 से जाएगा नहीं 3 से भी नहीं जाने वाला 7 से जाएगा दिख ही रहा है 7 और ये 7 1 था. तो इसके ट्रिपलेट्स अगर बनाते हैं तो क्या होगा देखो 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम बोलते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7. देखो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है मतलब किसकी ग्रुपिंग बन रही है 2 की. ग्रुपिंग किसकी नहीं बन रही 7 की नहीं बन रही. क्या कमी है इसमें एक 7 की 2 ऑलरेडी है एक की कमी है तो इंटू 7. तो हम बोलेंगे हेंस. सिर्फ पूछा गया है बोला नहीं क्या मल्टीप्लाई करके बताओ. अगर बोला गया ना ऑल्सो फाइंड द न्यू नंबर तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. बस हम सिंपल लिखेंगे हेंस 392 must be multiplied by 7 so that the product is a perfect cube.
Our next question is example number 3. Is 53240 a perfect cube? If not, then by which smallest number should be divided so that the quotient is a perfect cube? वही चीज करनी है, बस इसमें क्या होगा, जो फैक्टराइजेशन में नंबर जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा उससे हमसे डिवाइड कर देंगे। अगर पूछा जाए ऑल्सो फाइंड द न्यू नंबर तो हम डिवाइड करके शो भी करेंगे, वरना नहीं। इसमें नहीं पूछा गया तो हम इसमें भी नहीं करेंगे। तो हम प्रैक्टिकेशन करेंगे। 5 3 2 4 0 दिख रहा है, ऑब्वियसली 2 से जाएगा, इसका करेंगे आएगा 2 6 6 2 0। फिर दिख रहा है 2 से जाएगा 1 3 3 1 0। फिर अगेन 2 से करेंगे, 0 दिख रहा है मुझे, 6 6 5 5। फिर देखो कॉमन सी बात है, ये 5 से ही जाएगा, 5 से जाने के बाद आ जाएगा 1 3 3 1। अब 1 1 3 3 तो साफ पता है 11 का क्यूब है, तो ये 3 बार 11 से ही जाएगा। सो अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। 2 मतलब कि जो लिखा है फैक्टराइजेशन को लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 11 × 11 × 11। अब देखो 2 की ग्रुपिंग हो जा रही है, ट्रिपलेट बन जा रहा है, 11 का ट्रिपलेट बन जा रहा है, पर 5 का नहीं बन रहा। तो जो नंबर इसमें एक्स्ट्रा होगा, इसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा को से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे हैंस 53240 शुड बी divided by 5 to get, यहाँ सिंपल लिख लो जो क्वेश्चन में गया है, by 5 so that the quotient is perfect cube। बस वही चीज देखना, एग्जाम्पल नंबर 4 सेम रहेगा 2 की तरह, एग्जाम्पल नंबर 5 सेम रहेगा एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। डिवाइड वाले में जो एक्स्ट्रा होता है उसको हमें निकालना होता है, मल्टीप्लाई वाले में जिसकी कमी होती है ट्रिपलेट बनाने में, अगर 2 की कमी है तो हम उससे 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे।